बस ये बच्चे को आप तो इंसाफ दिलवा दो और इसका कॉपिन बनवा दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चे को बस कॉपिन दिलवा दो इनका, तो इनका सारा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। आवेदन सब चाहिए, जितने कागज कर लिए मैंने। कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्या? गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? ये नया राड लगी हुई है मेरे को। 2 महीने से भटक रहे, इनको कोई सहायता ही नहीं कर रहे। हर एक जन गिर के पड़ जाएगी तो हम क्या हर एक की सहायता करेंगे? उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से बिल्डअप करो और उसके बाद में आप डॉग्स उठाइए ना। और 7 नवंबर से हमारे यहाँ पे कुत्ते उठाने शुरू हो गए, जबकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं बोला कि आप उठा के बस भरते जाओ। तो हम तो आपसे कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे, हमसे ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि आप हमें बताइए तो कि कितने उठाए, कहाँ से उठाए। सत्ता के लालच में योगी भी भोगी बन जाता है और ऐसे बड़े बड़े भवन आप जब देखते हैं और आते हैं प्रशासनिक कार्रवाई के लिए उम्मीद लेकर, लेकिन इन दीवारों की चमक पर मत जाइएगा। वास्तविकता में ऐसा होता है कई बार कि आपकी आवाज़ें नहीं सुन जाती। आपका स्वागत है एपिसोड 3 में, जहां हम इंदौर कलेक्ट्रेट के सामने रहते हैं और आपको जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याओं से रूबरू कराते हैं। ऐसी एक समस्या लेकर हमारे साथ एक पीड़िता आई है जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या समस्या है आपकी? बस ये बच्चे को आप तो इंसाफ दिलवा दो और इसका कॉपिन बनवा दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हुआ क्या है इन बच्चे को? मन बुद्धि है ये। तो आप यहाँ कलेक्टर के बस पास? कॉपिन के लिए आ रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो बस जब आप बैठ जाइए। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मेरी बच्चे को बस कॉपिन दिलवा दो इनका, तो इनका सारा हो जाएगा। क्या कितने भाई बहन है ये लोग? ये 3 हैंगे। तो ये वाले को मतलब मंदबुद्धि है, इनके दिमाग की प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है, इसको कुछ समझ नहीं है ये। अच्छा, हाँ। तो जब आप कलेक्टर के पास आती कुछ भी नहीं चाहिए, कॉपिन दिलवा दो। क्या? अच्छा, तो जो अब आप कलेक्टर के पास लेके आती है अपनी समस्याएं को, तो क्या बोलते हैं? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। आवेदन सब चाहिए, जितने कागज कर लिए मैंने, इतने कागज। हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत बताएं कि आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही, बोलिए नहीं बनता है कॉपिन ओपिन, कुछ भी अच्छा, नहीं बनता है। कोई उम्मीद नहीं है कि इसकी सहायता के लिए कुछ करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। 2 साल हो गए भटकते भटकते, ये 10-12 साल का हो गया है। आपके घर मतलब क्या करते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं, वो जवैया 89 जवैया बीमार रहता है, बीमार रहता है। मकान का किराया में मैं काम करने जाती, लोगों के बर्तन मांजने जब पूरी फुर्ती होती। और माँ बाप? माँ भी काम करने मेरे संग जाती। इसका बाप बैठता घर में बच्चों को, जब मकान का 3000 रुपए किराया देते। और ऐसे में कलेक्टर आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस तुम तो कॉपिन बनवा दो मेरा। कलेक्टर साहब से कह के मेरे बच्चे का क्या, तो ये मेरे दूसरे बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब कलेक्टर के पास लोग उम्मीद लेकर आते हैं तो इन आंसुओं के जो धाराएं आंखों से छलकती हैं और यही उम्मीद यहीं से टूटती है। क्या जन सुनवाई के दौरान ऐसे लोगों को जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और उनके परिवार में दिक्कतें हैं, तो क्या जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई करके इन्हें सुविधा नहीं दी जा सकती है? आपको बता दें कि साल भर से इनकी पेंशन रुकी हुई है और ये कब से परेशान है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या समस्या है दादाजी? अरे समस्या का है भाई, मारे ना तो वहाँ मेरे को 16 साल हो गया अलवासा गांव में, तो ना तो वो सरपंच मेरे को नाच देता है कंट्रोल से, उसके पास में जाता है तो वो लिखा के लाओ गरीबी रेखा, ये कार्ड लाओ, ये राशन का। अब मेरा राशन बना तो नहीं, तो मैं लाऊंगा कहाँ से? आपका राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाया गया? अरे वो बनावे जब के। तो आपने राशन कार्ड बनवाने के लिए कहा था सरपंच को? हाँ, या कुछ भी बोला रोजगार था। सहायक को? तो न्यू बोला के बोला कोई नहीं बना, कहाँ से बना बंद तुम्हारा? हो गया बोले। बंद हो गया। आपको पेंशन किस तहत मिलती थी अभी तक? मेरे को यहाँ से मिलती थी जोन से, तो मैं अलवासा थोड़ा सा रहने चला गया, वहाँ मकान बनवा लिया। लगातार हमारे मुख्यमंत्री जो है वो कहते हैं कि जनता की सुनवाई होती। क्या लगता है कि आप लगातार यहाँ साल भर से परेशान हैं, वृद्धावस्था में है, आपकी सुनवाई होती है? इनका 3 टुकड़ा हो गया पैर का, कोई सुने ही नहीं सर हमारे। इधर जाए उधर नहीं सुने, जहाँ जाए वहाँ नहीं ये मैं सुने। सावेर चला गया, सावेर वाले लिख के दे दिया है, ये
क्या अथोद जाओ, तो अथोद वाले भी सुनते नहीं है। अब मैं परेशान हो गया और मेरा पेट टूटा हुआ है, मेरे से काम काज कोई भी तो नहीं। विकलांग भी आपके लिए वो वाला जो हाँ। होता है दिव्यांगों के लिए होता है, उसकी भी मिलती है सहायता? तो मेरे को कोई सहायता नहीं मिल रही है ना, सरकार सुनती कोई नहीं भी है नहीं मेरी। मिली है, दोनों जना गए थे तो तहसील गए थे तो क्या हुआ? कुछ नहीं बोला, तहसील में बोले वो तुम्हारा वो लाओ लिखा के, राशन कार्ड लाओ। अब मेरे पास में कोई है नहीं सुनो तुम्हारी, तो कहाँ से लाए हम, कहाँ क्या से लगता है कलेक्टर साहब यहाँ आते हैं जन सुनवाई के लिए, कहते हैं बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई होती है, क्या लगता है आपकी बात की सुनवाई हुई है? कहाँ भी नहीं हुई। नहीं हुई। हाँ नहीं हुई, कहाँ भी नहीं हुई जब है। तो आया आज एक आप लोगों ने बोला मेरे को, बोले तुम कलेक्टर ऑफिस जाओ और वहाँ एक दरखास्त लिख के दो तो तुम्हारी सुनवाई होगा। और हम दो ही मनक, ये भी टूटी हुई है, भागी हुई है एक्सीडेंट में, और मेरा भी ये पैर टूटा हुआ है। बहन जी मैं बहुत परेशानी में हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, ये नया राड लगी हुई है मेरे को, मेरे से काम काज कुछ भी नहीं होता है। और दिव्यांगों को भी जो सुविधा दी जा रही है वो भी इनको मिलना चाहिए देखा जाए तो, और वृद्धा पेंशन भी इनको जो है मिलनी चाहिए। और मेरी इनका झोपड़ी है, मेरी झोपड़ी है। आप मेरे काम क्या करते हैं? मैं अरे क्या काम करूं, मेरे काम ही नहीं होता है मेरे। किसानी खेती घर में? अरे कुछ भी नहीं करता हूँ। एक मेरी माता जी है, उसकी भी पेंसिल बंद हो गई और वो भी मरने को चली। गवर्नमेंट आज मरो कल मरो। उनको बीपीएल कार्ड अनिवार्य किया गया है तो बनाया जाए। तो इनका बीपीएल कार्ड क्यों नहीं बन रहा? बुजुर्ग लोगों का क्या जो पेंशन मांगते हैं ना, आज 60 साल से ज़्यादा हैं, तो उनको बीपीएल कार्ड से अनिवार्य किया गया है, तो उनको बनाया जाए बेचारों का। सही बात है, परेशान हो रहे कई लोग। तो यहाँ बोलते नहीं लगातार जन सुनवाई के लिए आते हैं, कलेक्टर बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं। अभी अपने बल पे समस्या हल कर देते हैं, बस जो कागजी कार्रवाई है वो नहीं हो पाती। बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन रहा है, मतलब बुजुर्ग लोगों का ऐसा। वो सुने ही नहीं हो रही। आपकी क्या समस्या है? हमारी पेंसिल चालू करना है। आपको पेंशन नहीं मिल रही? हाँ नहीं मिल मतलब लगा और पैसे के लिए ये टाके लगे थे, गिर गई थी तो उसका भी बोला तो नहीं होया। नहीं हुआ? वो बोले हम फोन करेंगे जब। तो पहले मिलती थी अब बंद हुई है? नहीं, पहले से अभी चालू करी हम लोग। तो दे ही नहीं रहे ऐसा? हाँ करेगा क्या, लगी गया अभी लगेगा। मतलब कागजी कार्रवाई सब कर ली है, लेकिन लगातार आपको बता दे एक समस्या जो कॉमन हमें यहाँ दिख रही है कि लोगों को कागजों में अटकाने का काम, यानी जो वास्तविक समस्या है उनकी सब सुनवाई की जगह ढकोसले देने का काम, और उसके बाद जो वास्तविक कार्य है ना करने की बजाय बस कागजों में अटकाना। हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ सभी वृद्धावस्था में है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी के घर में आर्थिक समस्याएं हैं, और ये आते हैं कि इन्हें बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड और यहाँ तक कि इनको पेंशन मिले, लेकिन जिसको पेंशन मिलती थी उसकी भी रोक दी गई है, और जो लोग चाह रहे हैं उनको नहीं मिल रही है। तो हम और जानेंगे कि लोगों की समस्या क्या है और क्या यहाँ उनकी सुनवाई हो रही है। आपकी क्या समस्या लेके आई है? अभी सहायता के वास्ते हम आए इधर। अच्छा, 2 महीने से भटक रहे, इनको कोई सहायता ही नहीं कर रहे, इसलिए कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि कुछ इनको सहायता मिलना चाहिए। समस्या क्या है? समझ गया, पति है हमारे। अच्छा, हाँ, घर यहीं पे काम करने के लिए आए थे तो वो 4थी मंजिल से गिर के मर गए। अच्छा, तो गिरे कैसे? वो फिसल के गिर गए? पता नहीं फिसल के गिरे कि कैसे गिरे। और हाँ, काम करते हुए यही कलेक्ट्रेट में ही काम करते थे? वो जैन मंदिर के इधर करते थे। अच्छा, जैन मंदिर के इधर काम करते थे और 4थी मंजिल से गिर के उनकी हत्या, मतलब उनकी मौत हो गई। कोई सहायता नहीं करेंगे, हर एक जन गिर के पड़ जाएगी तो हम क्या हर एक की सहायता करेंगे? तो सरकार विधवा को देती है, सरकार की तरफ से आते हैं बहुत सारी योजनाएं, तो ऐसा कुछ योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ भी दिया नहीं वो लोग को, नहीं बोल, पत्र भी नहीं हुआ अभी तो। विधवा पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं। तो क्या बोलते हैं, क्या दिक्कत आ रही कागजों में? कागजों में दिक्कत आ रही है कि आप महाराष्ट्र से हो, यहाँ का कुछ सब बनाओ, आधार कार्ड वगैरह, बैंक की पासबुक, अभी ये कहाँ से करेंगे? ये तो कमाने के लिए आए थे यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं कि आपने कहा कल आपकी सुनवाई के लिए बोल रहे थे लोग, तो क्या सुनवाई करेंगे? कल बोल रहे हो तुमको कुछ ना कुछ देंगे, पैसा देला थोड़ा बहुत। किस आधार पे ये नहीं बताया? नहीं, ये नहीं। अब जाने क्या ये गुमराह करने का एक तरीका होता है लोगों को कि कल परसों नरसों या वास्तविक में ही यहाँ लोगों की समस्याओं का हल किया जाता है, क्योंकि जैसे आधार नहीं बताया जाता, बिना आधार के
कैसे वो पैसे देंगे और क्या करेंगे वो तो कलेक्टर साहब ही जाने, लेकिन इस तरह की चीज़ें लगातार हमारे सामने आ रही हैं कि लोगों को कागज़ों में अटकाया जाता है जिससे वो परेशान होते रहें और ना ही उनकी सुनवाई हो। तो जन सुनवाई का न्याय इस प्रकार से किया जाएगा तो कैसे जो यहाँ की जनता है वो खुश रहेगी। हमारे बैकग्राउंड में किस प्रकार से लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पशुपति के सबसे ज्यादा माने जाने वाले कुत्ते जो होते हैं उनके साथ यहाँ न्याय नहीं हो पा रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि पब्लिक प्लेसेस से स्ट्रीट डॉग्स को हटा दिया जाए, लेकिन उस ऑर्डर में ये था कि पहले आप शेल्टर बिल्डअप करेंगे और उसके बाद में स्ट्रीट डॉग्स को उठाएंगे। लेकिन हमारे पास में ऐसा एक भी शेल्टर नहीं है, उसके बावजूद भी डॉग्स उठाए जा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस से और हमें नहीं पता कि उनमें कहाँ रखा जा रहा है। इतनी कैपेसिटी हमारे पास में नहीं है। जब हमारे पास शेल्टर प्रिपेयर नहीं है तो आप उठा क्यों रहे हैं? हमने देखा है कि कई बार शेल्टर्स में भी बहुत बर्बरता से पेश आ जाता है कुत्तों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो हमारे यहाँ शेल्टर कहाँ, पहले आप ये बताएं। जी, शेल्टर की व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था बन भी जाती है कई जगह में, इतना क्षमता नहीं रहता है कि सारे डॉग्स को ले जाके रखा जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि शेल्टर ही नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि शेल्टर होम में इतनी जगह ही नहीं रहती है कि लोगों को मतलब कुत्ते को उठा के लेके जा रहे हैं तो उनको रखा जाए। फिर उनके साथ जो व्यवहार होता है वो भी बहुत दयनीय परिस्थिति में होता है, ना उनकी सेवा होती है। जिस तरीके से अभी हमने देख के आया, हमने संडे के दिन में जीपीओ का फैसिलिटी भी विजिट करी, हमने ट्रेंचिंग ग्राउंड की फैसिलिटी भी विजिट करी, तो कंडीशन तो काफी खराब है। तो हमारी मांग है कि पहले आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से बिल्डअप करो और उसके बाद में आप डॉग्स उठाइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं बोला कि आप उठा के बस भरते जाओ, पहले शेल्टर की व्यवस्था करो फिर उठाओ। तो शेल्टर प्रॉपर तरीके से बनाओ। क्या लगता है कि सरकार बहुत जल्दबाजी कर देती है किसी फैसले को लेने में? हमेशा से नहीं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर बहुत जल्दबाजी कर देती है वो फैसले लेने में जो उनको करना होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पिछला ऑर्डर था कि 8 हफ्ते के अंदर फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाए रेजिडेंशियल एरियाज में, जो आज भी लागू है, लेकिन हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो नहीं कर रहा है। लेकिन 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 7 नवंबर से हमारे यहाँ पे कुत्ते उठाने शुरू हो गए, जबकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अगर आपको कोई ऑर्डर फॉलो करना है तो आप उस ऑर्डर को फॉलो करने के पहले बाकी प्रोटोकॉल्स तो चेक कीजिए कि आपके पास है कि नहीं। क्या लगता है ये डॉग्स को उठा के कहाँ रखते होंगे? अभी फिलहाल हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्थिति हमको दिखी हमें लगता है कि वहाँ तो नहीं है। और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा ही है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे। जब हमने जाके वहाँ के प्रभारी उत्तम यादव जी से बात की और हमने कहा हमें आप इतना डेटा बताइए कि आपने कितने कुत्ते उठा लिए और आपके पास कितने कुत्तों की कैपेसिटी है, तो उन्होंने हमें कैपेसिटी तो बताई कि 40 to 45 कुत्तों की कैपेसिटी है जिस ट्रेंचिंग ग्राउंड में कुत्ते रखे जा रहे हैं, लेकिन वो हमें डाटा नहीं दे पाए। तो ये भी बहुत अजीब बात है कि आप प्रभारी और आपके पास डेटा नहीं है, आप हमको डेटा नहीं दे पा रहे कि आपने कितने कुत्ते उठाए। तो हम तो आपसे कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे, हम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि आप हमें बताइए तो कि कितने उठाए, कहाँ से उठाए। आप यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए, आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी समस्या है उनका हल किया जाएगा, लगातार लोगों की तरह कागज और सुनवाई में अटकाया जाएगा? देखिए, हम उम्मीद तो यही करके आए, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम पिछले हफ्ते भी यहाँ आए थे और कलेक्टर साहब ने हमसे कहा था कि वो हमसे मिलेंगे और हमें 1 घंटे का समय देंगे। हमको पूरा 1 हफ्ता हो गया, ना कलेक्टर साहब फोन उठा रहे हैं, ना वो रिप्लाई कर रहे हैं मैसेज का, ना वो हमें समय दे रहे हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं जन सुनवाई में समस्या लेकर आते हैं लोग यहाँ। अभी आपको डॉग्स की जो समस्या है, शेल्टर होम नहीं है प्रॉपर तरीके से और कुत्तों को उठाया जा रहा है, उन्हें कहाँ रखा जा रहा है, इन सब बातों की ट्रांसपेरेंसी यहाँ मेंटेन नहीं की जा रही है, जिसकी समस्या लेकर यहाँ आए हैं। पशुपतिनाथ के बच्चों को तुम कैसे मार सकते हो? पशुपतिनाथ के बच्चों को तुम कैसे मार सकते हो? पशुपतिनाथ के बच्चों को कैसे मार सकते हो? पशुपतिनाथ के बच्चों को कैसे मार सकते हो? दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।